अस्सलामुअलैकुम माय टू फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला के फजल करम से आप लोगों की दुआओं से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो सब लोगों को, आप लोगों को मेरी तरफ़ से, मेरी फैमिली की तरफ़ से, हम सब की तरफ़ से ज़िलहज का चाँद मुबारक हो। आज से तकरीबन 8 दिन बाद ईद है बस। और यहाँ पर ये मैं घर पे आई थी ना, मतलब पिछले व्लॉग के अंदर आप लोगों को दिखाया भी था कि मैं सारे काम वाम निपटाने के बाद यहाँ पर इब्राहिम के पास आई थी, इब्राहिम को लेने के लिए, इब्राहिम से मिलने के लिए। तो यहाँ पर मैं एक नाइट स्टे कर लिया था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो मैंने सोचा यहाँ ही सो जाती हूँ क्योंकि घर काफ़ी ज़्यादा गंदा भी हो रहा था। तो इतनी गंदगी में जो है ना, अभी मैं क्या ही जो है, रात को सारी सफाई वफाई तो कर ली थी, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा किरकिर कहीं ना कहीं हो ही रही थी। तो खैर यहाँ पर मैं आ गई थी और ये देखे भाई बकरे को ना, मैं कोशिश कर रही थी कि ऊपर लेकर आ जाऊँ, और लेकिन ये आ ही नहीं रहा था भाई। ये डर रहा था सीढ़ियों से, और जब ऊपर आ रहा था तो नीचे उतरने में तो बहुत ज़्यादा डर रहा था। इसलिए फिर हम लोगों ने इसको थोड़ी देर के लिए खुला ही छोड़ दिया था। अम्मी इतने दिन पहले जो है ये बकरा लेकर आ गई थी कि मुझे तो अब लगता है कि बकरीद वाले दिन ना अच्छा रोना आ जाना है क्योंकि मुझे याद पड़ता है जब हम छोटे से थे ना, और 1-2 दिन पहले भी हमारा जब बकरा आया करता था तो हम इतना रोते थे स्पॉट के। मीन्स कि हम लोग उस बकरे का खाना भी नहीं खाते थे और ना ही हमसे कुछ खाया जाता था। तो मुझे ऐसा ही लगता है कि ये वाला बकरा भी हमसे खाया नहीं जाना, और बहुत दुख होना है इसकी कुर्बानी पे, लेकिन असल कुर्बानी ही यही है। तो बस अल्लाह पाक कबूल करे। मैं यही सोच रही थी कि इंशाल्लाह मैं इस बार ना हिस्सा लूँगी, लेकिन मेरे हस्बैंड कहने लगे कि नहीं, घर के जो सरबराह होते हैं ना वो ही हिस्सा ले सकते हैं या वो ही कुर्बानी कर सकते हैं, घर के और अफरादों पे जो है ना ये चीज़ जायज़ नहीं होती है। लेकिन मैंने उनसे कहा कि ऐसा नहीं होता। आई थिंक जो जिसकी इस्तिताअत होती है, ये जो कर सकता है उसको कर लेना चाहिए, क्योंकि जो हाजी लोग होते हैं उनकी भी सारी एक अलग अलग बंदे की एक अलग अलग हो रही होती है। ऐसा तो नहीं होता ना कि एक सरबराह ने कर दिया और बस सबकी हो गई। तो मीन्स के बस मेरी उनसे यही बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, जैसा ठीक लगे वैसा कर लेना। तो इंशाल्लाह मैं अपना अलग हिस्सा लूँगी और देखें क्या होता है। तो आप लोगों के एरिया में या आप लोगों की सिटी में क्या हिस्से का हिसाब चल रहा है, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों ने अगर हिस्सा डाल लिया है तो आप लोगों को कितने का पड़ा हिस्सा, इससे थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा और कुछ नहीं। मैं भी आप लोगों को बताऊंगी जब मैं हिस्सा डलवाऊंगी ना, तो मैं आप लोगों को बताऊंगी क्या बजट चल रहा है यहाँ पे हैदराबाद के इलाके में ना। तो खैर इसके बाद यहाँ पर सारी जो मैं बेडशीट्स वगैरह लेकर आई थी ना, दूसरे दिन मैं यहाँ पर घर पर आ गई थी, और स्टॉपर वगैरह लगने थे दरवाज़ों के पीछे। तो इन चीज़ों का काम चल रहा था, मतलब अभी भी इन चीज़ों का थोड़ा बहुत हल्का फुल्का यही काम वाम चल रहा है। उसके बाद ये काम वाम से फ्री होने के बाद मैं चले गई थी घर, और फिर घर जाने के बाद यहाँ पर अम्मी ने मेरे लिए कुछ सूट सिलवाए हैं। तो थैंक यू सो मच अम्मी, बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर जो है ना मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि कौन से सूट हैं। ये वाले कपड़े जो है ना लेकर तो मैं आ गई थी, लेकिन सिलवा अम्मी ने दिए थे। तो तकरीबन ये जो है ना आप लोगों को दिखाती हूँ कि कैसे सिल कर आए हैं। मेरे जो भी अनस्टिच कपड़े होते हैं ना, अम्मी कहती हैं तो मुझे दे दो, मैं सिलवा कर तुम्हें दे दूँगी। मैं कहती हूँ अम्मी मुझे ऐसा अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी अम्मी का कोशिश यही होती है कि अम्मी मुझे गिफ्ट भी अगर करती हैं ना, गिफ्ट भी देती हैं मेरे लिए, अगर अनस्टिच सूट लेकर आती हैं तो अम्मी उसको सिलवा कर ही देती हैं। ईदी भी अगर लेकर आती हैं या अनस्टिच सूट लेकर आती हैं कभी भी, तो उसको सिलवा कर देती हैं मुझे तो ख़ास तौर पर। तो यहाँ पर ये अम्मी ने ही सिलवाया सूट और अपनी ही दर्जी सिलवाया था। तो ये इस तरह से सिलाई मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये मैं तकरीबन ये मीठी ईद अभी आई थी ना, इससे भी रमज़ान में लेकर आई थी सूट, और अब सिलवाया है मैंने। और ये देखें ये वाला सूट है, ये तकरीबन आप समझ लें कि 2 पीस था। तो ये वाले सूट जो है ना ब्लैक वाला, मुझे चलते चलते ऐसे ही पसंद आया था। दुकान वाला ना इसको तय कर रहा था, तो मैंने कहा ये वाला सूट ज़रा दिखाना। मतलब मैं चलते चलते जा रही थी ऐसे मार्केट में, मैंने देखा, मुझे अच्छा लगा तो मैंने ले लिया ब्लैक वाला। बाकी ये वाला जो है ना, एक आंटी आई हुई थी, उनको अपनी बेटी की फ़्रॉक सिलवानी थी, ऐसी जो छोटे बच्चों के झबले वगैरह होते हैं उनको वो सिलवाने थे। उन्होंने ये खुलवाया ना, तो ये मुझे अच्छा लगा, तो मैंने ये वाला भी 2 पीस ले लिया था। मैं दुपट्टा तो कोई सा भी चल ही जाएगा इसके साथ। तो ये कैसा लग रहा है मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएगा। ये शलवार कमीज़ है और ये सेम प्रिंट में ही है, ठीक है, ट्राउज़र और शर्ट। बाकी ये जो है 3 पीस सूट, ये भी सेम प्रिंट का दुपट्टा, ट्राउज़र और कमीज़ सेम प्रिंट में थी, और इस पर चिकनकारी कहते हैं ना, उसका काम हुआ था। ये लोग आप खुद भी देख सकते हैं, ये पूरी शर्ट पे नहीं हुआ था, दामन में हुआ था, बाकी आस्तीनों पे चिकनकारी का काम हुआ था। बीच वगैरह में ऐसे नहीं, कमीज़ पे ऐसे काम नहीं हुआ था ताकि बॉडी वगैरह नज़र ना आए। यहाँ पे देखिए इन्होंने इस तरह से नेक बना दिया था दर्जी भाई ने।
तो मेरी अम्मी को कुछ ख़ास ही समझ नहीं आ रहा था, लेकिन पहनने के बाद ये बिल्कुल सही लग रहा था, क्योंकि ज़ाहिर है मेरे नाप का सिला हुआ है सूट, तो इसलिए कुछ अजीब नहीं लग रहा था। तो ये आप लोगों को कैसा लग रहा है मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। आप लोगों की ईद की तैयारी हो गई, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर अभी फ़िलहाल मेरा ईद का जोड़ा तो नहीं सिला है, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि ईद पर इतनी ज़्यादा कोई गर्मी होगी, यही पहन लेती हूँ। लेकिन मुझे याद आ रहा है कि मैंने मीठी ईद पर भी इसी प्रिंट का कुछ सिल्क टाइप का जो है ना सूट पहना था, तो वो भी ब्लैक बेस में था, तो इसलिए फिर मैं सोच रही हूँ कि इस बार थोड़ा सा अलग कलर हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। जो मोबाइल है ना उसके अंदर आप समझ लें कि एक पेन भी आता है, सैमसंग का है ना, तो बहुत सारे लोग समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। तो इब्राहिम ना उसको निकाल निकाल के ना खेलता रहता है, खूब कलर्स वगैरह करते रहता है मेरी फ़ोन में ना। तो अब इसको ये है कि माशाल्लाह से पेन पकड़ना आ गया है बहुत अच्छे तरीके से, बाकायदा पूरा पेन पकड़ के ये ऐसी करता है कि कोशिश कि मैं लिख रहा हूँ या मैं कुछ कर रहा हूँ। तो ये इसको बड़ी पेन और कॉपी से मोहब्बत हो गई है। इंशाल्लाह बहुत जल्दी इसके भी ना जो है मैं बुक्स कॉपियाँ वगैरह दिला करना इसका जो है बिठा दूँगी कि भाई अब तुमको ट्राई करो कुछ ना कुछ। यहाँ पर जो है ना फिर दोपहर का टाइम था और अम्मी खाना बना रही थी, तो फिर मैंने सोचा चलो मैं भी बकरे को खाना खिला देती हूँ। तो अम्मी ने कहा कि ये जो चारा है ना इसका ये ऐसे ही टांग दो, ये ऐसे ही खा लेगा। मैंने कहा नहीं, मैं इसको अपने हाथ से खिलाऊँगी, अपने हाथ से खिलाने की बात एक अलग होती है। तो यहाँ पर अभी आप लोगों में बताती चलूँ कि मैं इंस्टाग्राम पे की स्टोरी लगाने वाली हूँ बहुत जल्दी Q&A की, ठीक है। और Q&A की हम लोग जब बहुत जल्द वीडियो भी लेकर आएंगे, तो हम उससे पहले आप लोगों से मतलब आप लोग के जो भी सवालात हैं तो मुझसे इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं, मैं स्टोरी लगाऊंगी और आप समझें कि फिर हम लोग उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो जिसके जो जो सवाल हैं अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो जल्दी से मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, ताकि जैसे ही मैं Q&A का पोल लगाऊँ तो आप लोग अपने सवाल को ऐड कर लें, और ताकि मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी Q&A का वीडियो बनाऊँ तो आप लोग के बहुत सारे सवालों के बहुत सारे जवाब दे सकूँ, ठीक है। तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा। बाकी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो इब्राहिम के बाबा ले गए थे इब्राहिम को दादा दादी से मिलाने के लिए, और यहाँ पर जो है ना शाम का टाइम होने वाला था, तो बस मैं भी अब घर जाऊँगी, क्योंकि मुझे अपना किचन जो है ना थोड़ा सा सिमटना था। मीन्स सारी जो ग्रॉसरी वगैरह मिर्च मसाले लेकर आई थी ना वो वैसे के वैसे रखे हुए थे, तो मुझे बड़ा डर लग रहा था। मेरे जहन में अचानक से ख्याल आया यार कि कहीं उस पर भी कहीं कीड़े वीड़े ना पड़ जाएँ, सुरेरियाँ ना पड़ जाएँ बारीक बारीक हल्की हल्की सी, तो मुझे पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए फिर मैं जैसे ही शाम में लाइट गई ना, ये देखें लाइट चले गई है, लाइट गई है, तो उसके बाद फिर मैं थोड़ी देर बाद जो है निकल गई थी पैदल। और यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ चिल्तन प्योर की हैंड एंड फूड क्रीम, ये देखें। तो ये ना आप अपने रात में सोने से पहले लाजमी लगा लें, ताकि आपके हाथ पैर अच्छे से मॉइस्चराइज हो जाएं और आपके हाथ पैरों की अच्छी सी ग्लो आए, क्योंकि पूरा दिन तो भाई ख़वातीन का ही होता है कि बर्तन धोते धोते गुजर जाते हैं। अगर छोटे बच्चे का साथ है तो उनको नहलाने धुलाने में या उनकी बहुत सारी चीज़ें एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जो पानी में हाथ जा रहा होता है जिसकी वजह से। तो इसलिए भाई मैं तो कहती हूँ कि रात में सोने से पहले तो लाजमी चिल्तन प्योर की हैंड एंड फूड क्रीम अपने हाथों और पैरों पे लगा लें, अपने हाथों का अच्छे से ख्याल रखें। और ये क्रीम आपको चिल्तन प्योर के पेज से मिल जाएगी, अगर आपको लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में है। और डिस्काउंट कोड इसका है 10 नंबर लिख कर अगर आप डिस्काउंट कोड लगा कर ऑर्डर करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो मैंने घर आने के बाद इब्राहिम के बाबा को इन्फॉर्म कर दिया था कि मैं यहाँ पर हूँ, आप इब्राहिम को वहाँ मत छोड़ दिएगा, यहाँ पर लेकर आइएगा। तो आते के साथ ही मैंने सारे के सारे जो है ना ये ग्रॉसरी के शॉपर वगैरह निकाले। ये देखें अभी तक मतलब ग्रॉसरी तो काफ़ी कुछ सेट करके रख दिया था, लेकिन बहुत सारी चीज़ें सेट नहीं हुई हुई थी, तो उनको आज सेट करना था, क्योंकि मसला होता है यार ये सुबह उठ के ना रोज़ाना चीज़ें ढूंढने में। तो इसलिए मिर्च मसालों के ये जो डब्बे मतलब थे ना, ये मैंने धो धा के पता नहीं कब से ही रखे हुए थे, तो चलो सोचा कि आज इनको रिफ़िल करते हैं आप लोगों के साथ। मैं इतने अरसे बाद मिर्च मसालों की शक्लें देख रही हूँ कि मुझे कुछ याद भी नहीं आ रहा था अच्छे से कि यार कौन सी डब्बे में कौन सी मसाले रखने थे, और इसमें क्या क्या ही रखूँगी मैं। मतलब लाल मिर्च, कुटी हुई मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, और क्या रखते हैं भाई मुझे याद ही नहीं आ रहा था, वाकई में याद नहीं आ रहा था। तो मैंने जो है जितना रिफ़िल हो मुझसे हो सके मैंने अभी तो फ़िलहाल कर दिए, लेकिन मुझे जहाँ तक याद पड़ रहा है कि यार ये पिछली बार जब मैंने इसके अंदर जो सामान रखा हुआ था ना, ये सारे डब्बों में कुछ ना कुछ रखा हुआ होता था। मीन्स ये ग्रीन में कुछ था, येलो में कुछ था, ब्लू में कुछ था, रेड में कुछ था, लेकिन अभी 3-4 चीज़ें रखने के बाद मैं भूल ही गई कि यार अब और क्या रखना है मुझे ना। तो मैं सोचने में पड़ गई कि पहले क्या रखा हुआ था जो अब खाली खाली सा लग रहा है। तो रोज़मर्रा में मसाले तो यही वाले काम आ रहे होते हैं, लाल मिर्च हो गई, कुटी हुई मिर्च हो गई, नमक हो गया, धनिया पाउडर,
कश्मीरी लाल मिर्च और भी पता नहीं कौन कौन से नाम याद नहीं आ रहे तो इनको फ़िलहाल फिर मैंने ऐसे ही खाली छोड़ दिया। मैंने बोला जैसे जैसे याद आता रहेगा वैसे वैसे रिफ़िल करती रहूँगी। फिर मैंने सारे के सारे जब खड़े मसाले निकाले तो खड़े मसालों में तो खैर ज़ाहिर है कोई कीड़े वगैरह नहीं पड़ते, लेकिन वो इस तरह से कुछ मिक्स हो गए थे, उलट फुलट करके आए होंगे ना, तो सारी चीज़ें मिक्स हो गई थी। मीन्स के अभी आप लोगों को दिखाती हूँ किस तरह से। तो कुछ इस तरह से ना ये सारी चीज़ें मिक्स हो गई थी। पहले तो मैंने सोचा ये सारी चीज़ें मैं फेंक देती हूँ या ख़राब हो गई हैं, लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं, मैं एक काम करती हूँ, इनको भीनती हूँ अच्छे तरीके से। तो मैंने इसको भीनना शुरू कर दिया। मैंने सारी बड़ी बड़ी इलायचियाँ जो ग्रीन कलर की होती हैं वो अलहदा करी, उनको एक पॉट में डाला, ये सारे धोकर चीज़ों को इस्तेमाल कर रही थी। इसके अलावा मतलब मैंने ये जो कटोरियाँ थी ये धो दी थी। इसके अलावा जो है ना, ये जो आपको ग्रे नज़र आ रहा है ये है काला नमक। ये हम किसी समझें तरबूज़ वगैरह में, सेब पे डाल के खाओ तो बहुत ही मज़ा आता है, फ्रूट्स वगैरह पे डाल के खाने में, या किसी शरबत वगैरह में मिला दो तो उसमें भी मज़ा आता है। तो ये इसमें मिक्स हो गया था। काली मिर्ची जितनी भीननी थी भीन ली, बाकी सारी चीज़ें फिर मैंने फेंक दी थी। लौंग वगैरह भी छान ही ली थी। फिर उसके बाद मैंने ये सारे के सारे खड़े मसाले जो थे ना, वो मैंने सारे के सारे रिफ़िल किए। और इसके अंदर भी मुझे याद ही नहीं आ रहा था कि मैंने कौन सी चीज़ कहाँ रखी हुई थी, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद जो है ना इन मसालों से मेरा पाला पड़ रहा है। तो इसमें एक कटोरी खाली हुई थी जिसके अंदर मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं इसमें क्या रखूँ। खड़े मसाले टाइप का ही कुछ होना चाहिए, इसके अंदर कोई मसाला तो मैं ऐड नहीं कर सकती हूँ। तो फिर मैंने सोचा चलो बाद में फिर कभी जहन में आया, कोई चीज़ ऐसी लगी कि इसके साथ होनी चाहिए तो रख देंगे, अभी फ़िलहाल इसको खाली ही रख देते हैं। काफ़ी लोग मुझसे सवाल करते थे पहले भी कि अंबर अपने मिर्च मसाले या ये खड़े मसाले हो गए या अपना खुश्क आटा जिसको बोलते हैं वो फ्रिज में क्यों रखती हूँ। क्योंकि यार दरअसल होता यूँ है कि किचन में मुझे लगता है कि कहीं ख़राब ना हो जाए, सुरेलियाँ ना पड़ जाएँ या कीड़े ना पड़ जाएँ, इस वजह से, क्योंकि गर्मी की वजह से भी कीड़े पड़ जाते हैं मिर्च मसालों में और इंसान को पता भी नहीं चलता है। इसलिए ख़ास तौर पे तो आटे में सफ़ेद कलर के कीड़े पड़ जाते हैं। वैसे तो जब मुझे शादी के बाद जो है ना आटा रखा हुआ था तो मुझे पता नहीं था कि आटे में भी कीड़े पड़ जाते हैं और वो भी गर्मी की वजह से पड़ जाते हैं। तो एक दिन ना आटे में सफ़ेद वाले कीड़े पड़ गए और वो कीड़े बिलबिला रहे होंगे, चल रहे होंगे। तो मैं अपनी बहन को फ़ोन करके कहती हूँ कि यार बाजी वो मेरा जो आटा है ना वो चल रहा है खुद ब खुद, पता नहीं क्या हो रहा है। कहने लगी वो आटा नहीं चल रहा, उसके अंदर सफ़ेद कीड़े होंगे जो आटे में रिंग रहे होंगे, तुम्हें लग रहा है कि आटा चल रहा है तो मैंने वो फ़िलहाल वो आटा फिर वो ज़ाहिर है वेस्ट करना पड़ा। और फिर मैंने अगली दफ़ा ये जो है ना, मतलब उन्होंने मुझे कहा कि फ़्रिज में रखा करो आटा, उससे कभी भी उसमें कीड़ा नहीं पड़ता, घुन नहीं पड़ता या ख़राब नहीं होता। तो इसलिए जब से लेकर मैं अब तक ये करती हूँ कि आटा भले गूंदा हुआ हो या खुश्क हो, मैं उसको फ्रिज में ही रखती हूँ। और मिर्च मसाले, खुश्क मसाले, खड़े मसाले जो होते हैं ये भी मैं फ्रिज में ही रखती हूँ। रिस्क क्यों लेना भाई, और जब फ्रिज में जगह है तो रख देना चाहिए, सिंपल। तो सुबह उठने में ना बहुत ज़्यादा मसला हो रहा था, मतलब चीनी कहाँ है, अब चीनी नहीं मिल रही, पत्ती कहाँ है, पत्ती नहीं मिल रही। तो इसलिए सारे मिर्च मसालों को मैं यहाँ पे रिफ़िल कर रही थी। इब्राहिम अभी था भी नहीं, तो इसलिए मैंने सोचा जल्दी जल्दी अपने कामों को सबको निपटा लेती हूँ, क्योंकि अभी इब्राहिम आ जाएगा ना तो फिर मुझे करने नहीं देगा। और मिर्च मसालों में तो मतलब काम करने में ऐसा लग रहा होता है कि मुझे खुद भी मिर्च लगना शुरू हो गई हैं। तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी घर आ गई थी, पैदल ही आ गई थी। मैंने सोचा जब तक इब्राहिम अभी आ नहीं रहा है तब तक मैं जल्दी जल्दी अपने काम निपटा लेती हूँ, क्योंकि जब वो आ जाता है तो मेरी कोशिश होती है कि फिर मैं उसके साथ खेलूँ या उसको टाइम दूँ और उसकी बात सुनूँ वो क्या कह रहा है। तो इसलिए, और जब वो मेरे पास होता है और मेरे पास आने ही करता है ना तो मुझे बहुत बुरा लग रहा होता है कि मैं उसको मना करती हूँ कि अभी मैं काम कर रही हूँ, मैं नहीं ले सकती। तो क्या करें यार, ज़ाहिर है बच्चों को माँ की भी ज़रूरत होती है और माँ को जो है अपने थोड़े से काम भी निपटाने होते हैं। तो बस शुक्र है सारी चीज़ों को रिफ़िल किया, उसके बाद सारा कचरा जो है जमा करके उसको डस्टबिन में फेंका, क्योंकि कचरा बहुत सारा जमा हो गया था। अभी भी काफ़ी चीज़ों को जो है ना उनको अपनी अपनी जगहों पे रखना है। अभी बहुत सारी कैबिनेट्स खाली पड़ी हुई हैं किचन की, तो उनको भी देखें ऑर्गेनाइज़ करेंगे आहिस्ता आहिस्ता। जब आहिस्ता आहिस्ता की सेटिंग बनती है यार। मतलब मैं कहती हूँ कि जो लोग इस तरह से कमेंट्स कर रहे होते हैं ना कि अंबर तुम तो ये सेट ही नहीं हो पा रही है, या क्या कहते हैं शिफ्टिंग ही ख़त्म नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा, बोल अरे भाई नया घर है, नई जगह है, सब कुछ नया नया है, अभी ज़ाहिर है हर चीज़ पे हाथ भी नहीं पड़ रहा है इतनी ईजीली। तो आहिस्ता आहिस्ता ही सब कुछ होता है, इतनी जल्दी किस बात की है, जल्दी काम तो शैतान का होता है, इतने शैतान वाली काम करने की क्या ज़रूरत है। तो कर लेंगे आहिस्ता आहिस्ता, ऐसी भी क्या है, कौन सा कहीं भागे जा रहे हैं तो ये है। तो सारे मैंने मिर्च मसाले जो है ना ये यहाँ पे रखे हैं अपने किचन की जो चूल्हे की जो ऊपर कैबिनेट्स है ना, ताकि मैं यहाँ ही पकाऊँ और यहीं से मसाले मुझे करीब पड़ें। तो यहाँ पर तकरीबन चार कैबिनेट्स हैं चूल्हे के ऊपर ही।
तो ये मुझे करीब पड़ रही थी, तो मैंने सोचा इसी के अंदर मसाले रख देंगे। वो मसाले इतने ज़्यादा होते भी नहीं हैं। तो ये देखें, ये 2 जो है ना ये खाली पड़ी हुई हैं और बाकी सब में मैंने मसाले ऐड कर दिए हैं। पिंक और ब्लू में क्या रखूँ आप लोग कमेंट्स करके बता दिएगा, ताकि मुझे थोड़ा हेल्प हो जाए। मुझे याद ही नहीं आ रहा मैंने पिछली बार इसमें क्या रखा हुआ था। और बाकी इन खड़े मसालों के अंदर 1 कटोरी खाली पड़ी हुई है, तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बता दिएगा। तो यहाँ पर इब्राहिम भी आ चुके हैं। इब्राहिम को नहलाया धुलाया तैयार किया, उसके बाद ये बैठ गए थे नहा धो के। इसको एक दफ़ा मैं रात में भी नहला देती हूँ, गर्मी हो रही ना इसलिए। टीवी वगैरह देख रहे थे। अब यहाँ पर ये थोड़ा सा सो जाएंगे, आराम करेंगे। तो भाई आज के लिए बस इतना काफ़ी। आज का व्लॉग पसंद आया तो लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर नए नए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा। बहुत जल्दी Q&A का पोल लगाने वाली हूँ, वहाँ पे अपने जो भी सवाल ऐड कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।